आज जो हमारा लेक्चर है वो मेथड्स फॉर मॉडलिंग रिक्वायरमेंट्स आई मीन रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग। तो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में पहले आते हैं इसमें कि मॉडलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। Actually, requirements modeling means for to model the requirement from customer, okay, from customer views to something translatable into software. तो कस्टमर व्यूज को सॉफ्टवेयर में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो एक्चुअली इसको हम रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग कहते हैं। And the techniques for developing functional requirements and what the software is supposed to do। ठीक है ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के सॉफ्टवेयर ने क्या काम करना है, तो एक्चुअली कस्टमर्स के जो व्यूज है उसको एक्चुअली हमने सॉफ्टवेयर में मॉडल करना है। तो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का ये है कि कस्टमर व्यूज को ट्रांसलेट इनटू समथिंग सॉफ्टवेयर टाइप। तो रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग में वी बिल्ड मॉडल्स इन रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन टू अंडरस्टैंड। मुख्तलिफ मॉडल्स को हम बिल्ड करते हैं कि किस तरह कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करने हैं, फिर उसको शेयरिंग करना है और उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है। So current systems are business processes which we are trying to automate how they and how user will use a new system। तो आजकल जो करंट सिस्टम है या बिजनेस जितनी प्रोसेसेस है उसको किस तरह ऑटोमेटिक बनाना है, मतलब कि सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है, फिर यूज़र इंटरफेस उसका किस तरह बनाना है, यूज़र ने उसको किस तरह यूज़र फ्रेंडली एक्सेस करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है। तो इसमें अब आते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट पे आते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर की जितनी भी रिक्वायरमेंट हम इकट्ठा करते हैं उसको एक डॉक्यूमेंट में स्टोर किया जाता है। फिर जब उस डॉक्यूमेंट में स्टोर हो जाती है तो फिर उसमें हमारे पास यूज़र रिक्वायरमेंट्स आ जाती है और स्पेसिफिकेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ जाती है। तो एक्चुअली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है इट इज़ नॉट अ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का जो है ये एक्चुअली हम डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन नहीं कर रहे, ये हम रिक्वायरमेंट्स को एक डॉक्यूमेंट का शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मैं दे रहे हैं कि what the system should do rather than how it should do be। So the software requirements document is the official statement of what is required for the development and completion of that product of the system developer। So should include both the definition of user requirements या कि उसमें यूज़र रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए और उसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली हमारा नॉट अ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है। एक्चुअली इसमें हम रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं कि कौन सी चीज़ चाहिए इस प्रोडक्ट को कंप्लीशन स्टेज तक लेके जाने के लिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एजाइल मेथड्स एंड रिक्वायरमेंट्स इसमें आ जाते हैं। एजाइल मेथड्स में हम क्या करते हैं, उसमें आर्गुइंग होती है, डेली बेसिस पे डिस्कशन होती है, मीटिंग्स होती हैं, वो डेटा फिर इकट्ठा किया जाता है कि और उस पे फिर आगे बाकी डिबेट होके उसको सॉफ्टवेयर की शक्ल में कन्वर्ट किया जाता है। तो एजाइल में ये बता दिया जाता है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एक वेस्ट ऑफ टाइम है और रिक्वायरमेंट्स बहुत तेज़ी से चेंज होती है, तो लिहाजा जो चीज़ ज़हन में आती है उसी को इम्प्लीमेंट करते जाए। एजाइल में ये है तो डॉक्यूमेंट इज़ देयरफॉर ऑलवेज आउट ऑफ डेट, डॉक्यूमेंट आउट ऑफ डेट होता रहता है। तो एजाइल में हो ये चीज़। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, मेथड सच एज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज़ इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का स्टेप्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस किया जाता है एज अ यूज़र स्टोरीज की शक्ल में। और this is practical for business system and games but problematic for systems which require a lot of pre-delivery analysis, जिसमें critical thinking सिस्टम को एनालाइज किया जाता है, रिक्वायरमेंट को देखी जाती है, सेवरल टीम्स जो है उनको मॉनिटर किया जाता है, लार्ज गवर्नमेंट सिस्टम के साथ डिस्कशन होती है। तो फिर इसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो रोबस्ट हो जाता है। तो फिर हमें एजाइल मेथड्स इस तरह की मेथड्स पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये इसमें आ जाता है हमारे पास। Requirement document variability के information in requirement documents actually depends on the type of system and the approach to development use। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वेरिएबिलिटी मतलब कि जब रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट बनते हैं उनके मुख्तलिफ वर्जन बनते हैं, ए वर्जन 1 2 3 इस तरह टाइम के साथ वो अपडेट होता है। तो इंक्रीमेंटल सिस्टम डेवलप इंक्रीमेंटली सो द डॉक्यूमेंट्स विल बी अपडेटेड इंक्रीमेंटली। ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड्स हैव बीन डिजाइन फॉर देम। ट्रिपल ई ने भी कुछ स्टैंडर्ड बताया कि इसी के मुताबिक आप डिज़ाइन कर ले। मोस्टली एप्लीकेबल टू द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इस तरह, और कुछ बेसिक्स होती है, कुछ इंटरमीडिएट होते, कुछ एडवांस लेवल वाले रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उनको सामने रख के फिर हम अपने सॉफ्टवेयर कस्टमर को व्यूज़ को हम कन्वर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में।
रिक्वायरमेंट्स तो जब फ़िल्टर हो जाती है, उससे इन्फॉर्मेशन निकल आ जाती है, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर का स्टेप आ जाते हैं। तो क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट शुड स्टेट व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड द डिज़ाइन शुड डिस्क्राइब हाउ डज़ इट दीज़ रिक्वायरमेंट्स बी इम्प्लीमेंटेड एट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बाय द प्रोग्रामर, ठीक है ना? तो वही रिक्वायरमेंट को फिर आप विजुअली शक्ल में, विजुअल पिक्चर में हम उसको ड्रा करते हैं, जिसको हम डिज़ाइन कहते हैं, और वो डिज़ाइन फिर जब प्रोग्रामर को हम दिखाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होती है, तो फिर उसको से मसले नहीं होते। तो सिस्टम आर्किटेक्चर में भी डिज़ाइन टू स्ट्रक्चर द रिक्वायरमेंट्स को डिकम्पोज किया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू लेवल डिकम्पोज किया जाता है। आप टॉप डाउन बॉटम अप मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में डिकम्पोज किया जाता है, फ्रंट एंड बैक एंड। तो इस तरह फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, ठीक है ना? ये इस रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन में हमारे पास आ जाती है। तो इसमें फिर अब हमारे पास आगे टूल्स फॉर मॉडलिंग रिक्वायरमेंट, तो एक्चुअल जो हमारा लेक्चर है वो मेथड्स फॉर मॉडलिंग रिक्वायरमेंट्स, वो तो टूल्स फॉर मॉडलिंग, उसमें यूज़ केसेस आ जाती है। यूज़ केसेस के थ्रू हम रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करते हैं, यूज़ केस डायग्राम्स के थ्रू मुख्तलिफ स्टेट डायग्राम्स बनाते हैं, जिस तरह फाइनाइट स्टेट मशीन्स हो गई, इस तरह ऑटोमेटा थ्योरी में मुख्तलिफ स्टेट्स डायग्राम्स पर सिस्टम का स्टेट्स डिज़ाइन करते हैं, उसके थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उसको लेके जाते हैं। यूज़र इंटरफेस मॉकअप होती है, जिस तरह स्टैंडर्ड डीओडी एंड ऑटो इंडस्ट्री में ये सब कुछ डिज़ाइन किया जाए। स्टोरी बोर्ड्स, प्रोटोटाइप्स, डेटा फ्लो डायग्राम, सीक्वेंशियल डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये सारे हमारे पास क्या है, मेथड्स है फॉर मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट्स को हमने विजुअली दिखाना है, तो कि विजुअली वो सारे सब कुछ आसानी से और क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए, और प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वो आसानी से इम्प्लीमेंट हो सके। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, व्हाट शुड इट डू, कि फंक्शनली उसने क्या काम करना है। तो डेवलपर क्या करता है, कनेक्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस टू एसपी डॉट नेट वेब, जो भी है उसके साथ कनेक्ट करता है। फाइंड अ कूल रिंग ऑन सेल, या क्लाइंट्स, तो एक क्लाइंट है सेल माई ब्यूटी, तो ये क्लाइंट्स का काम ये होता है, डेवलपर का काम ये होता है। तो हर एक प्रॉब्लम में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब कि डिफरेंट होती है, ज़रूरी के तो डिफरेंट इंटरफेस पे उसको लेके जाना, तो उसको समझना है। फाइनल, व्हाट शुड इट डू, यूज यूजर सेंट्रिक, व्हाट नॉट, हाउ डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, ये सारी क्वेश्चन जहन में आती हैं कस्टमर के जहन में जब वो प्रोडक्ट को देखता है, तो उसको सामने रख के हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करना होता है। तो मॉडलिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को किस तरह मॉडल करना है, आइडेंटिफाई यूजर क्लासेस, यूजर कैटेगरीज को हमने जानना है कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, तो उनको पहले आप जान जे परख के फिर उसी के मुताबिक हमने क्या करना है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करना है मुख्तलिफ विजुअल इंटरफेस में, ठीक है ना? एग्जाम्पल, ज्वेलरी स्टोर ऑनर, बायर ऑफ ज्वेलरी, तो ये एग्जांपल है कि एक ऑनर है और एक दूसरा कस्टमर है जो ने ज्वेलरी खरीदने, उसने इसकी एग्जांपल दी। आइडेंटिफाई यूजर क्लासेस, फॉर ईच यूजर क्लास आइडेंटिफाई गोल्स, फिर गोल्स भी। बायर क्या करता है, वो सर्च फॉर आइटम, प्लेस एन ऑर्डर करता है और रिटर्न एन आइटम, ये बायर का काम है। यहाँ क्लासेस को आइडेंटिफाई करना, तो गोल्स को स्पेसिफाई करना होता है हमने। तो अभी इसमें हमने हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल आ जाती हैं, तो हम मुख्तलिफ मेथड्स को जो हम डिस्कस करके मॉडलिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं कि फॉर ईच यूजर गोल डिस्क्राइब हाउ द यूजर विल यूज द सिस्टम, तो यूजर ने सिस्टम को किस तरह इस्तेमाल करना, वो पहलू भी हमने देखना होता है। उस पहलू को सामने रख के फिर हमने मॉडलिंग करनी है। और दूसरा एक एग्जांपल, नेम, ऑर्डर ज्वेलरी फ्रॉम अ कैटलॉग, एक्टर्स, कस्टमर, एलाइज, सेल्स रिप्रेजेंट, बॉब, स्टॉक रूम, शिपिंग डिपार्टमेंट, ये सारे एक्टर्स आ जाते हैं। अगर हमने एंटिटी रिलेशन ईयर यूज केस में इसको एनालाइज करना है। इनिशिएटर में एलाइस आ जाता है। सिनेरियो क्या है, एलाइस कॉल्स कंपनी, बॉब आंसर फोन, एंड एलाइस सेज शी वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम द कैटलॉग, बॉब आस्क हाउ द ऑर्डर। जिस तरह के क्वेश्चनिंग है, ये एक्टर हो गया, ये नेम हो गया, और ये इनिशिएटर। अब ये स्केच डायग्राम, अब जब आप इसके ड्रा करेंगे देखेंगे तो इसमें को क्लियरली नजर आ जाएगा। फॉर्म्स ऑफ यूज केसेस का, और एक कैजुअल यूज केसेस होती है जिसमें यूजर स्टोरीज को सामने रख के यूज केस डायग्राम हम बनाते हैं, जो सुनी सुनाई बातें होती है, लोगों का एक्सपीरियंस होता है उसको। These are cultural issues, but in agile method, less is more. Fully dressed use cases में क्या है कि प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, एक्टर, स्टेक होल्डर, ये सारे इसमें एंगेज होती है।
Key aspects of use cases क्या हैं? What will call this use case? What will call this use case? Actor में entities that interact with system, typically लोग होते हैं, people होते हैं, which can be other, but also can be other systems भी हो सकते हैं. Initiator में भी actor होते हैं, वो actor होता है who initiate the use case, को उसने initiate करना होता है. Scenario क्या होता है? Sequences of steps user take and how system responds. तो दोनों two way interaction होता है, वन साइडेड एंड टू साइडेड. एग्जांपल मेन सिनेरियो में ऑर्डर ज्वेलरी फ्रॉम कैटलॉग, एक्टर्स, कस्टमर, ये सब कुछ इनिशिएटर में, लाइव सिनेरियो में ये सारे सब कुछ आ गया हमारे पास. तो ये मेन सिनेरियो हो गया हमारे पास. ये मेन सिनेरियो विद ब्रांचेस हो जाता है, नेम ऑर्डर वही. तो ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप सिनेरियो आपके पास 5 तक हमारे पास आ जाते हैं. और अब इसको जब आप डायग्राम में ड्रा करेंगे तो ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स थी, मगर उसको हमने क्या हम क्या करें, उसको विजुअली ड्रा करना चाहते हैं यूज केस में, कि प्रोग्रामर उसको देख ले और उसको समझने में आसानी हो, इतना मुश्किल ना हो उसके लिए. यूज केस डेवलपमेंट एक्चुअली वो क्या है? ब्रेन स्टॉर्म टू आइडेंटिफाई यूज केसेस. वैलिडिटी होती है, प्रायोरिटी शक्ल में कौन कौन सी एंटिटी ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी देखा जाता है इसमें. एलेबोरेट हाई प्रायोरिटी कम्प्लेक्स यूज कैसे, आइडेंटिफाइड यूज कैसे, रिपीट until waterfall until done or done keeps moving, agile until good enough for now. तो ये सारे मेथड हम अडॉप्ट करते हैं एस डी एल सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में. लेकिन उससे पहले यूज केस डायग्राम. अब सीक्वेंस डायग्राम की वो एक अल्टरनेटिव है. इसमें हमें सीक्वेंस का पता चल जाए कि बॉब सेल्स रिप्रेजेंटेशन और यहाँ स्टॉक रूम रिप्रेजेंटेशन है. बॉब का काम क्या है? फ़ोन को रिसीव करता है, उसका आंसर देता है, और यहाँ पे ऑर्डर्स भी वो लेता है. स्टॉक रूम में क्या है? एलाइस है, वो कस्टमर है, वो आता है जो भी चीज़ खरीदनी है वो. तो सीक्वेंस में हमें बता दिया जाता है कि ये एक कॉलम दूसरा कॉलम दरमियान में किस तरह कितनी कम्युनिकेशन होती है. तो सीक्वेंशियल वाइज डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स यहाँ ज़्यादा क्लियर क्रिस्टल क्लियर हमें नज़र आती हैं. ठीक है ना. एग्जाम्पल पैक मेन्यूज कैसे मुख्तलिफ प्रायोरिटी में उन्होंने कि एक एक्टर होता है वो गोल टाइटल सेट करता है यूजर से सब कुछ. प्ले गेम, इनिशियलाइज गेम, व्यू हाई स्कोर, सेट लेवल. एक गेम एग्जाम्पल है, अगर हम इसके को देखें तो टॉप प्रायोरिटी पे प्ले गेम आ जाता है, वन पे रखा है. इनिशियलाइज गेम को भी वन पे, व्यू हाई स्कोर 3 पे रखा है. तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेटिंग होती है, कौन सी चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए. तो ये सब कुछ आपके पास आ जाता है. यूज़ कैसे इस तरह प्ले गेम को अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास ये आ जाता है. तो ये एक्चुअली हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं. हम डायग्राफ को किस तरह रिक्वायरमेंट्स को हमने किस तरह मॉडलिंग उसकी करनी है और विजुअली हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, और फिर वो प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है. रिफाइंड यूज केस में नो यूजर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, सो चूज यूजर यूजेस टू प्ले गेम, फर्स्ट लेवल स्टार्ट विद 3 लाइव्स एंड 0 स्कोर. इस तरह गेमिंग की भी मॉडलिंग हमने अगर करनी है तो उसके रिक्वायरमेंट्स को हमने ड्रा करना होता है. तो इसी तरह आप इनिशियलाइजेशन वगैरह करते हैं. तो ये तो हमने चंद एक एग्जांपल दी, हमने उसको डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली होती क्या है. फिर रॉ रिक्वायरमेंट्स हमने आप गैदर्ड कर ले. फिर रिक्वायरमेंट जब आप गैदर्ड कर ले बहुत ज़्यादा, तो फिर उसमें से आपने सिर्फ वो रिक्वायरमेंट निकालनी है जो आपके सॉफ्टवेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कस्टमर जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं. तो कस्टमर की वही व्यूज़ को हम उठाते हैं, उसको पहचानते हैं, और सारी रिक्वायरमेंट्स को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हम उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं. वो इंफॉर्मेशन कस्टमर चाहता है और उसको फिर हम ट्रांसलेट करते हैं सॉफ्टवेयर में, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन पे ले जाते हैं. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और रिक्वायरमेंट्स के दरमियान एक दूसरा फेज है जिसको डिज़ाइन कहते हैं, मॉडलिंग कहते हैं. तो उसको रिक्वायरमेंट्स को एक्चुअली हम उसमें मॉडल करते हैं. तो उसके लिए मेथड्स क्या है? उसके लिए मेथड है यूज केस डायग्राम्स है, उसके लिए मेथड्स है डेटा फ्लो डायग्राम है, उसके लिए मेथड्स हैं सीक्वेंशियल डायग्राम हो गया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हो गया. तो इन्हीं डायग्राम्स के थ्रू हम रिक्वायरमेंट्स को विजुअली ड्रा करते हैं, और फिर प्रोग्रामर उसको क्या करता है, उसको समझने में आसानी होती है, और फिर वो एक्चुअली उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेता है. तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, कि मेथड्स फॉर मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट्स. तो मैं के रिक्वायरमेंट्स को किस तरह मॉडलिंग में विजुअल पिक्चर में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से टूल्स है. तो हमने डिस्कस किया ई आर डीज डी एफ डी ये सब कुछ है. तो वो जब वो मॉडलिंग उसकी हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन सतह पे उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होगी प्रोग्रामर को. तो लेक्चर तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.